अभी उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किया था। आज इसका चौथा वीडियो आपको लोगों को मिलेगा इस चैप्टर का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सोलिनॉइड और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा वीडियो जो है इसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं सीयूटी एग्जाम्स में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको अटेम्प्ट करें। ठीक, चलो तो देखो यहाँ पर अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कह रहा इफ द स्ट्रेंथ कह रहा इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड 10 सेंटीमीटर अबे, ठीक है, फ्रॉम अ इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर विल बी। इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी आप लोगों को बताना है इसमें। ठीक है, तो बताइए इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जल्दी से अटेम्प्ट करके बताइए। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, बी इक्वल टू, ठीक है, क्या यूज करेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू 2i अपॉन आर। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 इंटू 2। करंट कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम करंट ही बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो आई यहाँ पर एज इट इज रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को दिया गया 10 की पावर -5 वेबर, ठीक, पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, आर कितना, 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, राइट। चलो, तो यहां से हम लोग को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करंट कितना आ जाएगा, तो देखो यहां पर, यहां से क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके इधर भेजते हैं ना, तो ये इधर इंटू में डिवाइड में जाएगा, तो 10 की पावर -5, ठीक, ये 10 की पावर -7 डिवाइड में आएगा, 2 डिवाइड में आएगा, ठीक है, ये इंटू में जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है। अच्छा देखो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये इससे पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5 एम्पियर, नीचे कितना आ गया, 10 अपॉन 2, यानी 5 एम्पियर करंट आ जाएगी, 5 एम्पियर करंट आ गई। ठीक है, तो ये 5 एम्पियर आ जाएगी आपकी करंट। ठीक है, तो इसको इस तरह से बेसिकली सॉल्व करना तो बहुत ही आसान। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीयूटी एग्जाम्स, नीट और इन सभी में ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से कर लीजिए। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो इसको नोट कर लो, आगे अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। दिया गया है, ड्यू टू 10 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट इट्स सेंटर इज 3.14 इंटू 10 द पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल विल बी। तो आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे इस पूरे कॉइल्स में। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग भी अटेम्प्ट करें, फॉर्मूला अप्लाई करें, वैल्यू को पुट करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लगे रहिए। ठीक है, जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे, तो अटेम्प्ट जरूर करो, भले से गलत हो, वीडियो को पॉज करके खुद से भी अटेम्प्ट करो इसको। ठीक है, चलो देखते हैं। फिलहाल यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, 2 पाई एन आई अपॉन आर। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देना है ना। चलो देखो, तो बेसिकली हमें ये तो दिया ही गया मैग्नेटिक फील्ड, तो 3.14 इंटू 10 दी पावर -3, राइट। इसकी वैल्यू हमें पता ही है, कितनी, 10 की पावर -7, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक, ओके, देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर 2 पाई एन आई, है ना, 2 पाई एन आई, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14,
इंटू एन आई, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई की वैल्यू अपने को दिया गया है कितना, नंबर ऑफ 10 एम्पियर है ना, 10। तो ये 10 आप रखो और देन उसके बाद आर, आर कितना 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻2 है ना, ये हो जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो, 10 से 10 ऐसे ही खत्म कर दो, ठीक है। ये इधर डिवाइड में आएगा, देखो 3.14 और 3.14 ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ठीक है। और कुछ बचा उधर, ये इधर डिवाइड में जाएगा, 10⁻⁻7 डिवाइड में आया, 2 इधर डिवाइड में जाएगा, ये 10⁻⁻2 ऊपर आ जाएगा, इधर -2, और ऑलरेडी इधर 10⁻³ था, इक्वल टू इधर क्या बचा n, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो सुनो, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁵, ये ऊपर जाएगा 10⁻+7 हो जाएगा, राइट। नीचे कितना बचा अपने पास 2, नंबर ऑफ टन्स, तो ये यहां पर बचेगा 100 को 2 से डिवाइड करो 50, कितने टन्स आ जाएंगे, 50 टन्स आ जाएंगे, 50 टन्स, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने बताया इसको कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूले याद हैं तो बात यहीं से बन जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, और इसका डिटेल वीडियो हमने जो है अपलोड कर दिया इससे पहले वाले चैप्टर उसमें, ठीक है। तो वो अगर लेक्चर देखोगे तो ये सारी चीजें एकदम मक्खन होती जाएंगी, पूरा डिटेल में, यहाँ तक कि पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया, राइट। तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लें, ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, ठीक। ओके, फिर इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आंसर हमें कमेंट करके जो है बताइए कि क्या ऑप्शन में आप लोगों का आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए, ठीक है। और अटेम्प्ट नहीं करोगी तो फिर कैसे बनेगा, है ना, प्रैक्टिस कैसे होगी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए हमें, क्या किस तरह से सॉल्व करना है। एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए, B = μ0 Ni, राइट। ये फॉर्मूला होता है फॉर सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो अपने आप को दिया गया देयर आर 50 टन्स ऑफ अ वायर इन एवरी सेंटीमीटर लेंथ, है ना, ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड, इफ 4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सोलिनॉइड, the approximate value of magnetic field along its axis at an internal point, right। तो म्यू नॉट की वैल्यू आप सभी लोग जानते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और टन्स कितने हैं, 50 टन्स हैं, और पर सेंटीमीटर में, है ना, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना रहता है 100, ओके। करंट कितनी जा रही है इसमें, करंट कहाँ गया, 4 एम्पियर, तो दिस इज 4 एम्पियर। तो बहुत प्यार से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो 4 इंटू 3.14, क्लियर, पाई की वैल्यू डाल दी मैंने, और 3 जीरो यहाँ पे हैं, 3 जीरो यहाँ, 5 चुके ये कितना आ जाएगा, 5 चुके 20, यानी 200 ये हो गया, और 100 ये, है ना, 4 जीरो हो गए, तो 10⁻⁻4 जीरो यहाँ से प्लस कर देंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको आप क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 चुके 32, ये 2 3 बचेगा, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, राइट, 2 डिजिट बाद डेसिमल चिपका दो, तो ये अपने पास कितना आ गया, -3, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, 24 नहीं है, क्या दिक्कत है, देखते हैं। 5 चुकी 20, 2 ही बचेगा, μ0 Ni, μ0 Ni, तो μ0 Ni 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो गया, एन हमारा 50 टन्स हैं, 50 टन्स हैं ऑफ वायर इन एवरी 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो पूरे मीटर में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे मीटर का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। और उसके बाद उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई 5 चुके 20, चलो जरा, तो चलो देखो यहाँ पर, तो ये अप्रोक्सीमेशन में 50 कितना आ जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 314 इंटू 8, है ना, तो 8 चुकी 32 की 2 3 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 3 11, एक बचा, तो यहाँ पे 1 8 3 24 और 1 25, सही तो था,
तो 25.1 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है अपने पास 25.12 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना। तो ये अपना आंसर आ गया, कहाँ पे दिख रहा है, तो 20 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 25-25 दो जगह है, ये वाले दोनों ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे है ना। अब इन दोनों में से कौन सा है, इसके बाद सेकंड वाला हम लोग चेक करते हैं। सेकंड वाले में उसने क्या बोला है कि सेकंड वाले में अप्रोक्सीमेट वैल्यू द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस एट एन इंटरनल पॉइंट एंड एट वन एंड विल बी रिस्पेक्टिवली। तो हमें इसमें बताना है कि एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलिनॉइड के। तो बी ई एन डी इक्वल टू बी इन अपॉन 2 मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, राइट। तो बी ई एन डी, बी एंड पर अगर हम निकालते हैं तो ये अपने पास क्या था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, इसका हाफ कर दो, राइट। तो 25.12 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना समथिंग आ जाएगा, तो 25 का आधा 12.5 है ना, तो 12.25 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है। तो 12 पॉइंट इन दोनों में समथिंग वही ऑप्शन ठीक है, तो ये अपना चला जाएगा। यहाँ 10⁻⁵ है बट ये यही आएगा ना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, आंसर आपका करेक्ट है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ये दोनों, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए और बताइए इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा, यहाँ से आप लोग भी पहले प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद आप लोग सोल्यूशन को चेक करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया अ सोलिनॉइड इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट हैज 4250 टन्स इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पर, और वेबर पर एम्पियर। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली दिया भी गया है, कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू उसने दे रखी है, तो सुनो यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट एन आई, क्योंकि सोलिनॉइड है तो सोलिनॉइड के लिए हम लोग यही यूज करेंगे, है ना। तो B इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू उन्होंने पहले से दे रखी 4 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, एन अपने पास कितना है, 1 मीटर लॉन्ग है, 1 इंटू टन्स कितने हैं 4250 है ना, ये हो जाएगा। आई करंट अपने पास कितना दिया गया, बस इसमें कुछ करना नहीं था, फॉर्मूला पुट करके आंसर डायरेक्टली फाइंड आउट करना था, है ना। तो बेसिकली 4 इंटू 10 की 3.14, ठीक है, 3.12 है ना, 3.12 ठीक है, इंटू 10⁻⁷, और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 4250 इंटू 5, 3.14 यार, क्या हो रहा है आजकल। ठीक है, 3.14 इंटू 1, ठीक है, इंटू, चलो भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ जाने वाला है। सुनो बहुत ध्यान से, कि पहले तो हम लोग इसका सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो 5 चुके 20, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसे करेंगे 20 हो जाएगा, यानी उसको हम लोग 2 कंसीडर करते हैं, देन इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया, 5 चुके 20, 2 हो गया। ठीक है, तो 4 2 5 इंटू 2 मल्टी 5 दूने 10 का 0 1, 2 दूने 4 और 1 5, 4 दूने 8, 2 जीरो और लगा लो, ठीक, 3 जीरो ये हो गए। ऐसा करो 2 जीरो इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 14314, ठीक है। और अपने पास कितना 8 5 1 जीरो बच जाएगा, राइट, इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 314, ठीक, 85, इसका आप मल्टीप्लाई करो, 5 चुके 20 का 0 2 बचेगा, 5 एकम 5 और 2 7, 5 3 15, फिर 8 की 32 की 2 3 बचेगा, 8 एकम 8 3 और 11 की 1 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, ये हो गया। तो ये कितना आ गया, 1 0 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया, देन इसके बाद एक और 0 लग जाएगा इसमें,
तो इसके बाद हम लोग देखते हैं डेसिमल में, तो समथिंग 2.66 है, तो 2.7 इसको हम लिख सकते हैं। कितने डिजिट ये आगे आएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5, तो 5 यानी 10 की पावर -2 जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.7 इंटू 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ तक ये आ जाएगा अपना। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाता है, बी। बी ऑप्शन अपना जो है करेक्ट हो जाएगा। बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? अच्छा लगा? चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो, देन इसके बाद हम लोग ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देन इसको भी आप लोग सॉल्व करें और अटेम्प्ट करके बताएं इसका आंसर क्या आ जाएगा। दिया गया है, इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.2 इंटू 10 की पावर -11 मीटर एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ कितना 12.56 टेस्ला at its nucleus. The current produced by the motion of the electron will be, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना मोशन जो है करंट प्रोड्यूस करेगा वो अपने को जो है यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। मेन चीज तो यही होता है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। चलो उसके बाद 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग इसको सीधे सीधे कैंसिल कर दें, तो म्यू नॉट अपने पास 2 आ जाता है, और ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा, आई अपॉन आर, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अब इसमें सबकी वैल्यू हम लोग पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बी की वैल्यू भी दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, राइट। करंट अपने को निकालना ही है, तो 2 इंटू आर की वैल्यू यानी डिस्टेंस अपने को दिया ही गया है। चलिए देखते हैं क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए अपने को, है ना। तो डिस्टेंस कितना दिया 5.2 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड 12.56, ठीक। तो इस दोनों वैल्यू को याद रखेंगे, 5.2 इंटू 10 की पावर -11 और 12.56, ओके। देन इसके बाद देखो अच्छा, इसकी वैल्यू दी गई है डिस्टेंस 12.56, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है 5.2 इंटू 10 की पावर -11। चेक कर लेते हैं एक बार, मैग्नेटिक फील्ड कितना था 12.56, राइट, और ये कितना था 5.2 इंटू 10 की पावर -11। चेक करते हैं एक बार, 5.2 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, और ये इतना, ठीक है। हमें क्या निकालना था, करंट, है ना। चलो सारी चीजें पुट कर दी हैं, पाई की वैल्यू भी यहाँ पर रख दो। एक सेकेंड, पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, तो 3.14, राइट, म्यू नॉट इंटू 4, ये तो रहेगा, ठीक। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे इसको इससे काट दो, यहाँ पे 2 बचेगा, बाकी सारी चीजें इधर आएंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो 5.2 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 12.56, ये सब नीचे चला जाएगा, 3.14, ठीक, इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7 इक्वल टू आई, राइट, ओके। सुनो, यहाँ दो डिजिट डेसिमल है, इसको हटा दो, ठीक है, डेसिमल हटा दो, और ठीक है, और पावर ऊपर जाएगी, ठीक। आई थिंक ये कटना चाहिए ना, 4 बार में करते हैं इसको, 4 बार ट्राई करते हैं ना, 4 चुके 16 की 6, 1 4 कम 4 और 1 5, 4 नहीं 12, कटेगा जाएगा, तो ये भैया इससे खत्म हो गया, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक। इससे खत्म किया, ये 2 आ गया, यहाँ पर पावर ऊपर चले जाएगी, तो 5.2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -11 प्लस 7 इक्वल टू आई, ठीक है। तो इसका इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10.4 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा -4, ठीक है, एम्पियर। चेक करते हैं ऐसा आंसर, 10.4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। चलो देखो 10 की पावर, ठीक है। तो अपना आंसर एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, एक डिजिट आगे बढ़ा लिया है ना, इसको आगे और बढ़ा ऐड कर देंगे, तो 1.04
इंटू 10 की पावर कितना -3 एम्पियर, यही ना आएगा ना, आगे एक डिजिट और बढ़ा लिया गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? ये वाला है ना, डी ऑप्शन अपना जो है करेक्ट हो जाता है, 1.04 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक, तो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपका जो है किस पे पूछा गया है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये रहा आप लोगों के सामने। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आ जाने वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के लिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड की क्वेश्चन है। दिया गया है एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सब्सटेंस एन एंगल पाई बाई 2 एट द सेंटर, इट कैरीज अस करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट द सेंटर। सुनो, कुछ ऐसा समथिंग है, और ये सेंटर पर एंगल कितना बना रहा है, तो सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, तो ऐसा तो कुछ, एक सेकेंड, तो थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा लेंगे, ये इसका सेंटर हो गया, ये एंगल बना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट से कितना है, पाई बाई 2 आपको दिया गया है ना, एंगल कितना बनना है, पाई बाई 2, ये एंगल बनना है। ठीक, उसने दे रखा है, तो आपको बताना है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो एन आर्क ऑफ सर्कल रेडियस आर सब्सटेंस एन एंगल एट द सेंटर, इट कैरीज अ करंट आई। ठीक है, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो बी अपने को कैलकुलेट करना। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या यहाँ पर लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। ठीक है, फिर थीटा आई अपॉन आर, तो ये इसका फॉर्मूला होता है जनरल। ठीक है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू को पुट अप कर देना है बस, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है बस। सुनो, तो बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया इनटू थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2, और आई तो एज इट इज रहेगा अपॉन आर, तो भैया इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, तो इसकी इसमें हो गई मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अपना म्यू नॉट अपॉन 4, 8 है ना, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 पाई। ठीक है, और फिर अच्छा पाई से तो पाई खत्म ही हो जाएगा, तो पाई से पाई को खत्म करो, चलो हटाओ, ज्यादा सरदर्दी नहीं रखना है। ठीक है, और आई अपॉन आर, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 8 आई अपॉन आर, कहाँ पे है, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर अपना ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल सा है। ठीक है, आप लोग बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीजें क्लियर है एकदम। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो, तो अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.04 टेस्ला एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा जल्दी से बताओ। चलो देखो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद भी अटेम्प्ट किया करो। देखो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर होता है, 1 अपॉन आर के, है ना, तो B1 अपने आप को दिया ही गया है, कितना दिया गया है, 0.04 टेस्ला, राइट। B2 अपने को निकालना है, तो जब हमें ये पता ही है तो B1 अपॉन B2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, यस या नो, यस। ठीक, ये अपने को क्लियर है, तो B1 की वैल्यू हमें पता है 0.04, B2 अपने को नहीं पता है, आर दिया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, और नीचे कितना है, एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 40 सेंटीमीटर रखो, तो ये 0 से 0 इससे खत्म हो जाए,
ये उधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो B2 कितना आ जाएगा, इसकी से मैं मल्टीप्लाई 0.04 इंटू 4, 4 चुके 16, 0.16 टेस्ला, 0.16 टेस्ला। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। ये नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है। मजा आया, फॉर्मूला बेस्ड, मजा आया। ये देखो पूछा भी गया है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया है, द अर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट इज 7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज टू बी क्या है, टू बी समल्ड बाय द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ circular conducting loop of radius 5 centimeter. The required current in the loop is what? ठीक है, तो आपको करंट फाइंड आउट, ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना, कौन सा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू 2 पाई आई अपॉन आर। जल्दी से इसमें B की वैल्यू अपने को पता दिया ही गया है, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू म्यू नॉट, चाहे तो इस पाई से इस पाई को खत्म कर दो, इस 2 से इसको, यहाँ 2 आ जाएगा, तो नीचे कितना आ गया 2। इस म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई, ठीक है, इंटू आई अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इसको इसमें डाल दो 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब सुनो, ये सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगे, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो 5 टू 10, ये 7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 बचेगा ना, इक्वल टू, यहाँ पर आप लेके आओ 4 इंटू 10 की पावर, ये 3.14 इक्वल टू आई। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -6, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12, ये हो गया, ठीक है, 4 3 12। ओके सुनो, एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं ना, तो ये बेसिकली अपने पास कितना आ जाएगा, अगर वो डेसिमल ऊपर हो जाएगा 700 इंटू 10 की पावर -6, और ये हो जाएगा 1256, ठीक है। 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, बचेगा कितना 6, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं ना, तो ये अपने पास 0 एम्पियर, इसको चेक करते हैं, ठीक। ओके, मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक सेकेंड फिर से इसको चेक करते हैं यहाँ से। देखो 7 इंटू 10 की पावर -5 4 पाई आई, है ना, ये क्या हो गया, अरे यहाँ से मिस्टेक है। देखो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे थे, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो मैंने रखा ही नहीं है ना, और फिर बचेगा हमारे पास क्या है, यहाँ पर आई, नीचे रखो 2 और 2, फिर इसके बाद आर है 5 सेंटीमीटर, 0.05, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, काम खत्म। इधर अपने पास दिया ही गया था 7 इंटू 10 की पावर -5, राइट, ये इधर आ जाएगा, तो सुनो बहुत, ये इधर आएगा, तो 7 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 2 इंटू 0.05, बाकी सब नीचे जाएगा, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -7 इक्वल टू आई, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, 10 की पावर -7 से 7 खत्म हो जाएगा, ठीक। ओके सुनो, और क्या खत्म होगा, 5 दूनी 10, 0.1 बचेगा, यानी 0.1 इंटू ये, तो 0.7, ठीक है, 0.7। नीचे अगर हम देखें तो ये कितना बचेगा, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट हटाना है, तो 70 अपॉन 12.56,
कुछ फिर से, अच्छा 10 की पावर माइनस, यहाँ पर 5 है, 10 की पावर माइनस 5, यहाँ प्लस का 2 बचेगा, ऊपर आएगा ये, तो 2 जीरो यहाँ और बढ़ेंगे। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पॉइंट में ही देखो, पॉजिटिव मतलब इससे तो बड़ी वैल्यू जाएगी, है ना। तो 7,000 है, नीचे 1256 है, ठीक है। तो 7 दूने 14, यानी बड़ी वैल्यू जाएगी, तो 5 पॉइंट, यही एक हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है, 5.6 एम्पियर, ये आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर, तो थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से इतना टाइम लग गया, ठीक है, समझ में आया क्या। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई इज 0.4 टेस्ला, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r इज व्हाट। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है जब डिस्टेंस को कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर हो जाएगा। तो देखो मैंने फॉर्मूला बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। तो बी जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर आर को आपने क्या कर दिया है, कितना बोल रहा है, 2r, अगर आपने डिस्टेंस कितना कर दिया, डिस्टेंस आप अगर आपने कितना कर दिया, डबल, ठीक है, देन जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इज हाफ, कितना हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा हाफ। तो पहले कितना था, 0.4 टेस्ला, अब कितना हो जाएगा, 0.2 टेस्ला। तो 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 0.2 टेस्ला आ जाएगा। समझ में आया क्या। चलो, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको लगातार इस तरह से वीडियोस मिलती जाएंगी। अगर आपको करने में अच्छा लगा है, मजा लगा है, ठीक है, तो इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, आपके लिए हेल्प होती रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा अपना परफॉर्मेंस